नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। हिंदी की एक सीरीज लेके हम आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। RO ARO SSC GD SCS UPPCS हर एग्जाम के लिए जहां जहां हिंदी आएगी उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भैया विलोम शब्द। ठीक है, कि कोई शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। विलोम शब्द का मतलब होता है भैया जैसे आरंभ का अंतिम होता है, मतलब विपरीत जो होता है वही है विलोम शब्द। विपरीत शब्द जो होते हैं वही होते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हम पढ़ने वाले हैं भैया। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखो मोटिवेशन कोट क्या रहने वाला है, सुने आप लोग। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। बिल्कुल गिरकर बार बार उठना ही महानता की निशानी होता है बच्चों। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है भैया विलोम शब्द हम पढ़ रहे हैं, हिंदी की हमारी सीरीज है। पहला क्वेश्चन है अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, बताइए। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? बाह्य, अंदर, मध्य, अभी अभी, बताइए। जो अभ्यांतर है उसका विलोम शब्द क्या रहने वाला है भैया? अभ्यांतर का होता है बाह्य। अभ्यांतर का क्या होता है? बाह्य होता है भैया। अभ्यांतर का अर्थ वैसे होता है आंतरिक, है ना। अभ्यांतर का मतलब आंतरिक, तो इसका अभ्यांतर का मतलब आंतरिक होता है, आंतरिक या भीतरी। अब इसका हम विलोम देखेंगे तो अभ्यांतर का क्या हो गया? आंतरिक का बाह्य, तो अभ्यांतर का भी क्या हो गया भैया? बाह्य हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। चलो अगला विलोम हम देखते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताओ। प्रथम का विपरीत क्या होगा? अंतिम होना चाहिए ना। प्रथम का विपरीत अंतिम, तो प्रधान, गौण, अंतिम, तो अंतिम हो गया। प्रथम का विपरीत क्या होगा? प्रथम, अंतिम, है ना बच्चों। वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। आप शेयर नहीं करते, जल्दी शेयर करिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश, बताइए। श्री गणेश का क्या विलोम शब्द होता है? ठीक है भैया। जो श्री गणेश का मतलब होता है श्री गणेश शब्द का विलोम मिलेगा भैया तुम्हें इति। ठीक है, इति होता है, बिल्कुल सही बात है, इति। श्री गणेश का होता है भैया इति। वैसे श्री गणेश का जो मतलब है, अब कह लो अथ है, अथ का इति होता है श्री गणेश। अब यही समझो श्री गणेश का ना इति होगा, खत्म बात। जब श्री गणेश का इत श्री होता है तो इति, सॉरी इत श्री, ये रहा। श्री गणेश का मिलेगा आपको क्या? इत श्री, याद रखना। श्री गणेश का प्यारे बच्चों इत श्री, समझना। इसका आंसर क्या है? श्री गणेश का इत श्री है। मैंने देखा नहीं, इत श्री भी दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों इत श्री। श्री गणेश का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है इत श्री। ठीक है जी। अथ का होता है अतीतो, जब तो मैं बात कर रहे थे हम, तो याद रखना। तो श्री गणेश का जो है वो है इति श्री। अगला क्वेश्चन है उद्घाटन का विलोम क्या होता है? एक उद्घाटन होता है, एक समापन होता है ना बच्चों। तो उद्घाटन का क्या होना चाहिए बताएं आप लोग ही। एक उद्घाटन होता है, एक समापन। उद्घाटन का मतलब होता है जहाँ शुरू होता है, और समापन का मतलब है जहाँ खत्म होता है। तो बताइए फिर उद्घाटन का क्या हो गया? समापन हो गया। देखो सिंपल है, अभी तो बहुत सिंपल है। जो श्री गणेश का इति श्री, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, वरना सिंपल ही। आधुनिक का बताओ, आधुनिक का क्या होगा? आधुनिक का प्राचीन होना चाहिए ना बच्चों। आधुनिक का मतलब होता है नया, तो इसका प्राचीन होना चाहिए। तो आधुनिक का क्या है बच्चों? विपरीत या विलोम। प्राचीन ना, ठीक है। एक है अर्वाचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का क्या होता है बताओ? अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक या नया, और प्राचीन का मतलब पुराना। तो याद रखना, अर्वाचीन का मतलब भी नया होता है, तो उसका क्या है? प्राचीन होगा प्यारे बच्चों। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। अगले क्वेश्चन। अच्छा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप करिए वीडियो को शेयर, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है अधुनातन का विलोम क्या होगा? बताओ, अधुनातन का विलोम क्या होता है? ठीक है, अधुनातन का क्या होगा? अधुनातन का मतलब होता है, अधुनातन का बताओ क्या होगा? अधुनातन जो है
उसका क्या होगा बताओ। अधुनातन का मतलब होता है भैया आप कहते नया, तो अधुनातन का पुरातन होना चाहिए, अधुनातन पुरातन, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है भैया, अधुनातन या नूतन जो होता है उसका पुरातन होता है भैया। अगला देखो सेम ही क्वेश्चन है, अधुनातन या न्यूतन का मतलब एक ही है प्यारे बच्चों, तो न्यूतन का क्या होगा पुरातन। न्यूतन क्या होता है बच्चा, न्यूतन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पुरातन। क्या होता है मेरे शेष श्रेणियों, पुरातन होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, याद रखना न्यूतन या अधुनातन का जो होता है वो पुरातन होता है। अगला है गौरव, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताओ। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताएं जल्दी। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है बताएं जल्दी से। तो भैया गौरव का होता है राघव, गौरव का क्या होता है राघव होता है प्यारे बच्चों। गौरव का क्या है राघव, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौरव का क्या है राघव, गौरव का होगा भैया राघव। अब है नरसैंगिक, नरसैंगिक का क्या होगा भैया। नरसैंगिक का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, जो नरसैंगिक का मतलब जो प्रकृति का दिया हुआ। तो बताओ प्रकृति का या गॉड गिफ्टेड, भगवान का बनाया प्रकृति का जो होता है उसका उल्टा क्या होगा, प्रकृति का बनाया हुआ जो कोई भी चीज वो होगी नरसैंगिक। उसका क्या होगा कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है बच्चों मनुष्य द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल, मैन मेड। तो क्या आंसर होगा इसका, नैसर्गिक का विपरीतार्थक होगा कृत्रिम। ठीक है जी, देखो फिर क्वेश्चन आया, नरसैंगिक का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक विलोम एक ही बात है, तो क्या होगा भैया कृत्रिम होगा बच्चों। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, विलोम होगा। हाँ नरसैंगिक या गॉड गिफ्टेड का क्या होगा कृत्रिम होगा। अगला है अनुग्रह का उपरोक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अनुग्रह, अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा बच्चों। अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या रहने वाला है बताएं जल्दी। अनुग्रह एक होता है विग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, विग्रह का मतलब एक प्रकार से दूर होना। ठीक है, तो याद रखना अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुग्रह का उल्टा होगा विग्रह। अनुग्रह मतलब एक प्रकार से ग्रहण करना, विग्रह का मतलब एक प्रकार से छोड़ना। अगला क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द का क्या होगा विग्रह। फिर से देखो अनुग्रह क्या होगा बच्चों, फिर से वही है क्वेश्चन, थोड़े अलग अलग प्रकृति में पूछे जाते हैं। कभी विलोम का कह के पूछ लेते हैं, कभी विलोम लिख के, तो कभी विपरीतार्थक लिख के पूछ लेते हैं मेरे बच्चों, तो इसको समझिएगा आप लोग। तो अनुग्रह शब्द का क्या होगा विग्रह। ठीक है जी, इसमें अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, फिर से देखो जी विग्रह। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझें, उस प्रकृति को आप लोग समझने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, सदाचार का क्या होगा। सदाचार मतलब जिसने सबसे अच्छा आचार किया हो, सबसे अच्छा व्यवहार किया हो, वो सदाचार है मेरे बच्चों। तो बताओ कदाचार, इसका भ्रष्टाचार ही होगा, यानी भ्रष्टाचार यानी कदाचार। सदाचार अच्छा, कदाचार बुरा। कदाचार होता है भ्रष्टाचार, सदाचार अच्छा, आपने अच्छा व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया वो कदाचार है, भ्रष्टाचार है। इनमें से विपरीत विलोम शब्दों का, अगर भाई क्वेश्चन भ्रष्टाचार ऑप्शन में तो आप आंसर मत कर देना, मैं बता रहा हूं कि हाँ इसका एक और मतलब ये होता है। अगर सदाचार है तो उसका कदाचार होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सी युग्म बताओ। विलोम शब्दों का, इसमें जो आपके सामने विलोम शब्द है इसका एक सही युग्म बताना आपको। सही, सी नहीं सही होना चाहिए ना, इसका एक सही युग्म बताओ जहां सही मैच कर रहा है, उस विलोम शब्द को आप बता दो जी। ठीक है, सही। चलो देखते हैं क्या सही है। आपत्ति विपत्ति, अवकर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, आहत तिरस्कृत। ठीक है बताओ, तो इनमें से कौन सा विलोम शब्द का एक दूसरे का क्या है एकदम सही बैठ रहा है, बाकी सही नहीं बैठेगा। तो बताओ शब्दों का सही युग्म कौन सा है, बताइए जल्दी बताएं। एक ही सही है, बाकी क्या होंगे गलत होंगे। चलो, आपत्ति विपत्ति ये तो नहीं है, अवकर्षण हो ये भी नहीं, गणतंत्र जनतंत्र ये है भैया। एक क्या है आदृश्य और तिरस्कृत, ये दोनों भैया याद रखना, ये बिल्कुल सही युग में, बाकी गलत है। आदृश्य और तिरस्कृत ये सही है भैया, आदृश्य और तिरस्कृत ये दूसरे के क्या है विलोम है। ठीक है भैया, आपत्ति का क्या होगा, अनापत्ति होना चाहिए ना आपत्ति का, तो ये तो होगा नहीं, तो पहला तो गलत है वैसे भी। ठीक है भैया, जैसे जनतंत्र इसका राजतंत्र,
होना चाहिए, ना कि गणतंत्र और जनतंत्र होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है ना। अब अनावर्षण है, अनावर्षण का जो होना चाहिए अपवर्षण होना चाहिए। ठीक है, अपवर्षण अनावर्षण जो दे रखा है, ये आवर्षण का विलोम अनावर्षण, तो आवर्षण का होता है अपवर्षण, आवर्षण नहीं अपवर्षण, आवर्षण होता है ना कि अपवर्षण, तो इसमें थोड़ा थोड़ा गलत है। तो सही है ये भैया आदृश्य क्या तिरस्कृत। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों। आवर्तक का, आवर्तक का होगा अनावर्तक, है कहीं आवर्तक अनावर्तक। ठीक है बच्चों, तो जो आवर्तक है उसका क्या होगा अनावर्तक। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्तक का सही विलोम, देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से, जैसे क्वेश्चन की प्रकृति रहती है, कभी विपरीतात्मक कभी विलोम करके पूछता, तो वही मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की बच्चों। तो अनावर्त होता है। चलो अगला देखते हैं, आवर्तक का विलोम क्या होता है, वही अनावर्तक। तो कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस प्रकृति से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। विपरीतार्थक पूछे, विलोम पूछा, तो आपको आंसर। अमृत का विलोम बताओ। अमृत क्या होता है, अर्क पीयूष मधुर विष, बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। अमृत क्या होता है, अमृत का विपरीत क्या होगा। पहले वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे आप लोग। तो क्या होगा बताओ अमृत का। भाई अमृत का पीयूष तो हो ही नहीं सकता, पीयूष तो इसको क्या है, समानार्थी शब्द ही समझ लो। पीयूष मधुर अर्क सेम है, लेकिन एक है विष। अमृत का विलोम क्या होगा, विष, जहर। अमृत का क्या होगा, विष होगा ये विलोम या विपरीतार्थक। निषिद्ध का सर्वदा उचित विपरीतार्थक शब्द बताओ। निषिद्ध बताइए प्यारे बच्चों, निषिद्ध का क्या रहेगा। तो निषिद्ध का जो होगा विहित होना चाहिए, देखो कहां है ऑप्शन में, विहित। निषिद्ध का क्या होगा बच्चों, विषिद्ध होगा। निहित का क्या होना चाहिए, निषिद्ध का क्या होना चाहिए, विहित होना चाहिए। ठीक है भैया। अब इसमें निश्चित अनिश्चित को तो अनिश्चित होता है ना, उचित का अनुचित होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है इनको। लेकिन इसमें जो आंसर है विहित। आंसर को थोड़ा और मैं क्लियर करता हूं बच्चों। इसमें जो आंसर है वो है विहित। निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से वही आएगा कि निषिद्ध का क्या होगा, निषिद्ध का होगा विहित। विलोम करके फिर विपरीत करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम देखो क्या क्या होगा, निषिद्ध के लिए क्या था, विहित। ठीक है, वही क्वेश्चन क्या की बार, निम्न में से शब्द शुष्क का विलोम, क्योंकि इसका देखो कभी विलीन कभी विपरीतात्मक, कौन सा एक सही है, के लिए सही है। तो क्वेश्चन की जैसे जैसे प्रकृति है वो हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, बताइए प्यारे बच्चों। शुष्क का विलोम कौन सा है, शुष्क उष्ण होगा, आर्द्र होगा, शीत होगा या शिष्ट होगा, बताओ। उष्ण का क्या होगा, उष्ण का शुष्क का आर्द्र होना चाहिए, शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब नमी युक्त, तो क्या होना, आर्द्र होना चाहिए। तो शुष्क का क्या होता है भैया, आर्द्र होता है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से शब्द स्थूल का विलोम बताओ। स्थूल सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्लभ है, शाश्वत है, बताइए क्या होना चाहिए। स्थूल का क्या होगा, सूक्ष्म होगा नहीं, तान्वी होगा नहीं, तो शाश्वत होगा स्थूल का। कहोगे प्यारे बच्चों, शाश्वत होता है स्थूल का, याद रखना। क्या होता है, सूक्ष्म का स्थूल का जो विलोम होगा वो शाश्वत होगा। ठीक है, याद रखना। ओके चलो। और वैसे तन्वी, दुर्लभ, सूक्ष्म, स्थूल ये एक ही बात होती है, इसमें सिर्फ शाश्वत इसका विपरीत है। पृथक का सही विलोम, पृथक मतलब अलग होना। अब बताओ, जो पृथक का मतलब अलग होता है ना, अलग होना पृथक, कि 1909 के पार्लियामेंट में पृथक चुनाव थे मुसलमानों के, तो पृथक अलग चुनाव, तो पृथक क्या होता है, क्या होगा पृथक का बताओ। तो पृथक अलग होना, और फिर क्या होना, इसका विपरीत होना चाहिए, जुड़ना, संयुक्त होना, इकट्ठा होना। तो संयुक्त होना, जुड़ना, तो क्या होना, संयुक्त, यूनाइट होना। पृथक अलग होना और यूनाइट जुड़ना या संयुक्त। तो क्या आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों, संयुक्त होना चाहिए। निम्न में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग करना, बताओ क्या होगा उसका, समुपयोग करना, निरुपयोग करना, सदुपयोग करना, अनुपयोग करना। तो बताओ उपयोग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताओ, बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। उपयोग का, चलो उपयोग का क्या होना चाहिए, समुपयोग नहीं होगा, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। अच्छा, उपयोग सदुपयोग तो एक ही है, इसका या तो क्या हो सकता है, निरुपयोग, या क्या होगा, और भैया दोनों ही है इसके, याद रखना। जब भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा भैया, आरओ में 2017 में देखा गया था क्वेश्चन, तो यूपी के एग्जाम में आरओ और प्री में 2017 में क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अक्सर दे जाता है। तो उपयोग का निरुपयोग और अनुपयोग दोनों होता है।
ठीक है भैया। तो जब भी आया होगा तो भैया कहीं ना कहीं नंबर दोनों लोगों को मिला होगा जिन्होंने निरुपयोग भी किया है उपयोग का और अनुप्रयोग भी किया। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताएं। विलोम शब्दों का एक गलत, बाकी सब होंगे सही, लेकिन एक ही गलत होगा। तो बताओ क्या होगा, बताइए जल्दी से। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करें आप लोग। तो बताओ दक्षिणाव्रत वामाव्रत, ठीक है, दक्षिण वायम, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये तो ठीक है। उद्यम निर्द्यम, विधि निषेध, ये भी ठीक है। बर्बर सभ्य, ये भी ठीक है। तो दूसरा है भैया उद्यम निषुद्यम नहीं है, वरना विधि का तो निषेध ही होता है, विधि कानून ना, निषेध खत्म करना, तो वो होता है बर्बर लोग, सभ्य सभ्यता। दक्षिण और बामा, यानी दक्षिण राइट होता है और बामा क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो बताओ फिर इसका क्या आंसर भैया, इसका उद्यम और निरुद्यम, ये इसका गलत है, क्योंकि जो इसका आंसर क्या भैया, यही है। ओके, क्योंकि उद्यम का नहीं होता है, उद्यमी का होता है निरुद्यम, उद्यमी का होता है, उद्यम का नहीं होता। ये गलत है, बाकी सारे सही है। निम्न में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। इनमें से एक शुद्ध होगा, बाकी सब क्या होंगे भैया, गलत होंगे। तो बता दो जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है। चलो, अल्पज्ञ बहुज्ञ, पहला ही सही लग रहा है बिल्कुल। चलो देखते हो। संयुक्त संधियुक्त, सेम ही है। तो समस्त अभ्यस्त है, ये भी ठीक है। अज्ञ अनभिज्ञ, ये भी थोड़ा लग रहा है। चलो देखते हैं। दृष्टि शुद्ध युग्म, शुद्ध, तो अल्प का क्या होगा भैया, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ठीक है, ये तो ठीक है बिल्कुल, पहला बिल्कुल ठीक है भैया। अवज्ञ क्या है, अनवज्ञ होता है। और शुद्ध युग्म पूछा है, सॉरी अवज्ञ क्या होता है, बहुज्ञ, ये ठीक है। और बाकी सब नहीं मैच हो रहे भैया, मुझे तो लगे बाकी सारे मैच हो रहे हैं, ठीक है। संधियुक्त संधिहीन ऐसा होना चाहिए, है ना, संधियुक्त तो संधिहीन होना चाहिए ना, ठीक है। संयुक्त का वियुक्त होना चाहिए ना, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहे दोनों। अज्ञ का अभिज्ञ होना चाहिए, अनविज्ञ लिखा हुआ है, तो अज्ञ का अभिज्ञ होता है भैया, अनविज्ञ नहीं होता, नहीं आएगी, तो ये भी गलत है। समस्त अव्यस्त, ठीक है, तो अव्यस्त का जो विलोम होता है अनवस्थ्य होता है, अवस्थ्य, तो यहाँ से ने हटा दी, यहाँ से ने जोड़ दी, तो ये गड़बड़ है, तो समझना इसका। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ बिल्कुल ठीक है। संयुक्त का संधि युक्त नहीं होता, संधियुक्त का तो फिर संधि विहीन होना चाहिए, संयुक्त का तो क्या होना चाहिए, संयुक्त का फिर वियुक्त होना चाहिए, ये तो दोनों गलत हो गए। समस्त का जो होता है वो अनवस्थ होता है, ने यहाँ से हटा दी, तो ये भी गलत है। अज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है, यहाँ ने लगा दी, ने नहीं होनी चाहिए थी यहाँ, तो भैया पहला ही सही है, बाकी सारे गलत है भैया। अगले क्वेश्चन जब चलेंगे। विलोमार्थक शब्द दृष्टि से एक युग्म का अशुद्ध है, बताइए। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है। और शुद्ध होगा विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म है ना, वो गलत होगा। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बधन का मोक्ष, बताइए कौन सा गलत है, बाकी सारे सही हैं। बताइए बच्चों क्या होगा, आप भी लगातार आंसर कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं आप लोग, और खुद भी एक नोटबुक लेके पेन लेके आप खुद भी आंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं लास्ट में कितने सही रहे हैं आपके। तो बताइए फिर विलोमार्थक दृष्टि से गलत युग्म बता दीजिए। तो देखते भैया, सचल का चल, सचल का अचल होता है, तो ये तो पहला गलत है। चलो, निरपेक्ष सापेक्ष ये ठीक है। मौलिक अनुदित, मौलिक का कृत्रिम होना चाहिए ना, मौलिक का बताओ, मौलिक का क्या, अच्छा मौलिक का अमौलिक होगा, मौलिक का अमौलिक होगा ना, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। बंधन मोक्ष, हाँ ये ठीक है, बंधन मोक्ष, तो भैया दो गलत है इसमें, तो ये दोनों गलत है। सचल का अचल, मौलिक का अमौलिक, अनुदित नहीं होता, तो भैया दोनों गलत है, दो सही हैं, दूसरा तीसरा। और जब भी ये किसी पेपर में आया होगा तो भैया तब भी नंबर मिले होंगे दोनों। ये क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी गलत है, पहला और तीसरा दोनों नहीं मिल रहे हैं, बाकी ये मिल रहे हैं कि मौलिक का अमौलिक होना चाहिए, सचल का अचल होना चाहिए, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है उल्टा, बंधन का मोक्ष होता है। चलो अगला क्वेश्चन। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है, प्राची, बताइए प्राची शब्द का क्या होता है, चलो बताइए। तो प्राची का क्या होना चाहिए, उदीची, प्रतीची,
नवीन, समीची, तो फिर प्राची का होना चाहिए प्रतीची। प्राची का प्रतीची होना चाहिए ना, प्राची प्रतीची। नवीन का क्या, नवीन का प्राचीन होना चाहिए, तो प्राची तो हो नहीं सकता नवीन का, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है, प्रतीची, प्राची का प्रतीची होता है भैया। अगला, निम्न का विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताएं। बताओ, आग्रह, विग्रह, आकर्ष, उपकर्ष, आरज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो बता दीजिए बच्चों क्या आंसर रहेगा इसका। तो सही युग्म क्या रहने वाला है, अच्छा देखते हैं, पहले कोशिश करते हैं। तो अनुग्रह, विग्रह, तो अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का थोड़ा विग्रह होगा, अनुग्रह का होता है विग्रह, तो पहला तो गलत ही हो गया। अपकर्षण, उपकर्षण, भैया अपकर्षण का उत्कर्षण होता है ना कि उपकर्षण, तो ये भी गलत है। अपकर्षण का उत्कर्षण होना चाहिए ना, तो ये भी गलत है दूसरा भी। जारज, औरस, हाँ ये ठीक है, जारज, औरस। लास्ट वाला देखते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन का क्या होती है, उत्सर्जन का क्या होना चाहिए बताओ, उत्सर्जन, इसका क्या होगा, विसर्जन नहीं, विसर्जन किसका होगा, तो विसर्जन तो होता है आवाहन, कोई चीज हमारे यहाँ आई है, आवाहन हुआ है, फिर उसका विसर्जन होगा, आवाहन का विसर्जन होता है, तो ये भी गलत, एक ही सही है, कौन सा, आवाहन का विसर्जन होता है ना कि उत्सर्जन का, आवाहन का विसर्जन होता है बच्चों, आवाहन का विसर्जन आंसर होगा, ये गलत है। उपकर्ष, अपकर्षण का उत्कर्षण होगा, ये गलत है, और अनुग्रह का विग्रह होगा, ये भी गलत है। तो भैया आंसर सिर्फ तीसरा सही है। निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म बता दीजिए, एक ही सही होगा, बाकी गलत होंगे, तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। चलो देखते, देख लेते हैं। इपर्सी, इप्सित की अभिप्सित, क्या सही है क्या, ऐसे तो गलत गलत सा लग रहा है मुझे तो, और गलती है ना, गलती होगा। अमित समित, ये तो गलत है भैया, अमित समित, ये तो क्लियर ही हो रहा है, अमित समित गलत है ना। चलो देख लेते हैं, वीडियो को शेयर कर दो आप लोग जब तक, ठीक है। अमित समित ये भी ठीक है, चलो अमित समित ये होता है। हया, बेहया, ये भी ठीक है, हया का बेहया, एक होगी हया सरन, दूसरा बेहया होता है, बेहया। इप्सृत, अविस्मृत, ये भी ठीक है, अमित समित ठीक है। अघी, निरग, ये हो गई, ये गलत है, अघी का निरग है, विलोम पूछे तो सही क्या होगा, तीसरा भी सही है ना, दोनों सही है भैया, हेया का बेहया होगा, बिल्कुल ठीक है। अघी का निरग दोनों होगा भैया, दोनों सही। जब भी आयोग ने क्वेश्चन पूछे होंगे तो इसमें कहीं ना कहीं डाउट बना होगा, बिल्कुल, तो दोनों सही है, हेया का बेहया और अघी का निरग, दोनों ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अमित समित, ये ठीक नहीं है। इप्सित, अभिषित, ये भी ठीक नहीं है। अमित समित अच्छी नहीं है, गलत, मुझे गलत ही है, अमित समित गलत है। और इप्सृत, अभिस्मृत, ये भी गलत है। हेया का बेहया होगा, अघी को निरग होगा। अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन तरफ से। निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा, बाकी सही है, एक गलत है बाकी सही है। देखो भाई क्वेश्चन टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, पीसीएस में आते हैं हर बार और एसएसजीडी में मिल जाएंगे। निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, बताओ कौन सा युग्म गलत है। मौन, मुखर, शानदार, सर्वनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। तो बताओ इनमें से गलत कौन सा है, बाकी सारे सही होंगे। मौन, मुखर, ठीक है, मुखर यानी बोलना, मौन चुप होना। शानदार, ठीक है, शानदार परमो से एक सर्वनाक यानी वो ऐसी परमो, शानदार का उल्टा सर्वनाक, ठीक है। मौन का मुखर, बर्बर का सभ्य, ये भी ठीक है। अनुचर का परिचर, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। अनुचर का क्या लिखा हुआ है, परिचर, तो अनुचर का परिचर नहीं है, ये गलत है, बाकी सही है। अनुचर का परिचर नहीं है भैया, और बाकी सही है, ठीक है। और अमित का जो होता है ना, परिमित होता है, हम कह रहे हैं अमित समित नहीं होता, परिमित होता है, वो गलत है ना, पिछले में ही पढ़ा आपने, ये ना कि अमित समित गलत क्यों है, क्योंकि अमित का परिमित होता है, अमित का क्या होता है, परिमित। देखो यहाँ लिखा होगा अमित, तो गलत बता दो, बाकी सही होंगे, ये गलत होगा इस वाले में, नेक्स्ट वाले में। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है, बता दो जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। अमित, परिमित, ठीक है। सत्कार, तिरस्कार, ठीक है, सत्कार स्वागत करना, तिरस्कार भैया बेइज्जती करना, ये भी ठीक है। आच्छादित, परिच्छन, ये तो अलग है। सुख दुख, हाँ ये भी ठीक है, ये गलत है, यही गलत लग रहा, बाकी सब ठीक है। आच्छादित का परिच्छन नहीं है, तो यही गलत है, बाकी सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
क्योंकि आच्छादित का ना अनाच्छादित अनाच्छादित क्या होना चाहिए, आच्छादित का क्या होना चाहिए था, अनाच्छादित अनाच्छादित ये होना चाहिए, आच्छादित अनाच्छादित, तो ये गलत है, या परिच्छादित तो ये गलत है। आच्छादित का क्या होता है, अनाच्छादित, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो बता दीजिए इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। विलोम शब्दों का गलत युग्म होगा, तो बताओ कौन सा विलोम शब्द का गलत युग्म होगा, एक ही होगा, बाकी सही होंगे बच्चों। बताइए बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शेयर नहीं कर रहे, शेयर कर दो, बिल्कुल 5G की स्पीड से शेयर करें आप लोग। तो विलोम शब्द बता दीजिए इनमें से कौन सा गलत है, बाकी क्या है सही है। तो आविर्भाव विभाव, यार ये तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है ना, आविर्भाव तिरोभाव, यही गलत हो गया पहला ही। चलो आविर्भाव का तिरोभाव होता है विलोम, चलो इसको कर देते हैं और देख लेंगे। अपराधी का निरपराधी ठीक है, उन्मूलन का रोपण ठीक है, वेद का निषिद्ध ये भी ठीक है, पहला ही गलत है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव के शब्द का क्या होता है, अभिमन्वाद तिरोभाव होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव, तो आंसर क्या है, तिरोभाव है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दें, शेयर नहीं करते आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, केनिया का बच्चा भी इसका आंसर करेगा और योगांडा का भी करेगा। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, बाकी सब सरल क्यों होंगे, बाकी एक ही सरल का विपरीत नहीं होगा, तो बताओ क्या है, सरल का क्या होगा, विरल है, ये तो हो ही नहीं सकता विलोम। वक्र हो सकता है, कुटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है, विरल नहीं होता। सरल का विरल थोड़ी ना होगा, सरल का विपरीत विरल, सरल का मतलब विरल है एक प्रकार से मान लो, तो विपरीत तो क्या हुआ, वक्र होगा, कुटिल होगा, कठिन होगा। सरल का क्या होगा, सरल का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कठिन होगा ना, ठीक है, सरल कठिन, विपरीत अर्थ के विलोम शब्द पढ़ रहे हैं बच्चों हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे साथ जोड़ेंगे। आज विलोम शब्दों के साथ ये पहली क्लास थी, एक क्लास और आएगी आपकी विलोम शब्दों की, 1 से 2 क्लास और ले आएंगे, 2 ले आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सारे विलोम शब्द आपके करवाएंगे, आप भी पढ़ें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें। हिंदी की क्लास शुरू होगी, SSC GD SSC का कोई भी एग्जाम है भैया, SCS UP PCS का कोई भी एग्जाम जहाँ हिंदी आती सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है जी, टेट ठीक है, कोई भी टेट सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।